आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2021 पेश किया। ब्रीफकेस और बही खाता के बजाय टैबलेट से पेश किया गया बजट। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है जिसमें स्वास्थ्य और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रमुखता से ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल है, जबकि जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ही सुस्त है। साल 2021 ऐतिहासिक साल है जिस पर देश की नजर है। इस मुश्किल वक्त में भी मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर आंकलन मामलों को फिर से खोले जाने और समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। इसके साथ ही धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपाई गई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, ये अवधि 10 साल होगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में ये घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आंकलन संबंधी मामलों को फिर से खोले जाने को लेकर करदाताओं के मन में बनी अनिश्चितता को दूर करने के लिए इसकी समय सीमा पहले ही 6 साल से कम करके 3 साल होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग अनिवासी भारतीयों की दोहरी कराधान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ, लाभांश आय और बैंकों तथा डाकघरों से ब्याज आय के विवरण के साथ पहले ही भरे हुए आयकर रिटर्न जल्द ही उपलब्ध होंगे। बजट प्रस्ताव के अनुसार 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आमदनी वाले छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बजट बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं। ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में बहुत लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल में काफी प्रोएक्टिव रहा है और ये बजट कोरोना काल के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और आगे लेकर के जाएगा। पीएम ने कहा कि ये ऐसा बजट है जिसे विशेषज्ञों ने भी सराहा है। बजट में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगेगा। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% की गई है। कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% किया गया है। विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे। 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। स्टील, स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डवेयर और अब 15% कस्टम ड्यूटी किया गया है। स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया है। सस्ते मकान के प्रोजेक्ट्स को 1 साल की टैक्स छूट। सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए जाने वाले कर्ज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने की छूट होगी। एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी। परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग को बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन भी किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को धोखा दिया है और इससे पहले कभी भी बजट से इतनी निराशा नहीं हुई। पूर्व वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री ने भारत के लोगों को, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों, स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों और बेरोजगार हुए लोगों को धोखा दिया है।
उन्होंने उनका भाषण सुन रहे सांसदों समेत उन सभी लोगों के साथ धोखा किया है जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल एवं डीजल समेत कई उत्पादों पर उपकर लगा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने लंबे समय से घाटे में चल रही कई सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात भी कही है। इसमें बीपीसीएल, एयर इंडिया, आईडीबीआई, एससीआई, सीसीआई, बीईएमएल और पवन हंस के निजीकरण का ऐलान किया गया है। अगले 2 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों के निजीकरण की बात भी कही गई है ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि इन सभी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया साल 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। सीतारमण ने कहा, बेकार एसेट्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान नहीं करते हैं। मेरा अनुमान है कि विनिवेश से साल 2021-22 तक हमें 1,75,00,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश से उन्हें घाटे से तो उबारा ही जा सकता है, साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिए जाने के ऐलान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है और सभी लोग इससे आशान्वित नहीं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बजट से कॉर्पोरेट जगत खुश है। शेयर बाजार बम है, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ खास नहीं मिला है। हालांकि छोटे निवेशकों को जो राहत देने के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं, शायद उससे कुछ राहत मिले।